नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, एक अहम जानकारी लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं और बताने आए हैं कि क्या ऐसी विडंबनाएं भी सामने आती हैं जब हमें जानकारी का अभाव होता है या बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं और हम उस समय सोच नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही एक ताज़ा मामला रामनगर में कोतवाली में सामने आया है। आपको बता दें कि कल सुबह एक युवक से जिनका नाम प्रियांक खुलबे है, उनसे एक युवक ने जो बाइक सवार था उसने चैन खींच ली थी, जिसको बताया जा रहा है कि दोपहर में ही पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। हालांकि आज पुलिस उसकी घोषणा करने वाली है, खुलासा करने वाली है कि कौन वो युवक था, कौन आरोपी था और कहाँ का रहने वाला था और क्यों उसने ये घटना को अंजाम दिया। जब ये घटना हुई तो उसके बाद जो प्रियांक खुलबे है वो और उसके कुछ साथी कोतवाली में पहुँचे और उनके द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, और वो तहरीर इंग्लिश में थी। उनके द्वारा इंग्लिश में वो तहरीर दी गई, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। बट आई सॉरी टू से डैट कि कोतवाली ने वो तहरीर रिसीव नहीं करी। कारण क्या था, क्यों आखिर कोतवाली में वो तहरीर रिसीव नहीं की गई? हमारे साथ मौजूद हैं अभी सचिन जी, जिन्हें पुच्ची भाई से भी जाना जाता है। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी से जानते हैं। सचिन, क्या मामला था? पहले तो उत्तराखंड की आवाज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद कमल सुयाल जी। हाँ, क्या रहा सचिन भाई? कल आपकी इंग्लिश वाली तहरीर थी, फिर आपको तहरीर फाड़नी पड़ी। कारण था कि वो एक्सेप्ट नहीं की गई। क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई हम भी जानना चाह रहे हैं, हमें भी नहीं पता है जी। एक्चुअली क्या था, हमारे जो मित्र है प्रियांक खुलबे जी, उनके साथ एक चैन स्कैनिंग की जो घटना हुई, तो उसी के तहत उनका फ़ोन जो हमारे मित्र के पास आता है और हम दो मित्र थाने की तरफ को चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ प्रियांक खुलबे जी हमारे मित्र जो होते हैं वो इंग्लिश में मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं, और जब एप्लीकेशन वो हमारे थाना कोतवाली रामनगर को दी जाती है तो वहाँ बेला दरोगा वो ये कहती है कि हम ये इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखिए, आप हिंदी में लिख के आइए। तो हमने उनसे कहा कि ये इंग्लिश में एप्लीकेशन है, ये तो रिसीव होनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। तो वो मेरे दोस्त जो है प्रियांक खुलबे जो बाहर आए और उन्होंने उस एप्लीकेशन को फाड़ते हुए मुझसे बोला, देखो यहाँ इंग्लिश में भी एप्लीकेशन नहीं लिखी मतलब रिसीव नहीं करी जा रही है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब इतने पढ़े लिखे लोग और इतनी अच्छी सीट पे बैठे हुए हैं, दो स्टार इनके लगे हुए हैं, और ये ऐसी मतलब इतनी गंदी हरकत करते हैं कि हम लोग रिसीविंग नहीं ले पाएंगे इंग्लिश में, मतलब एप्लीकेशन नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा हिंदी में लेके आइएगा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा उस टाइम पे। मैं सोच समझ में पड़ गया कि आखिर में मतलब एक इंग्लिश में एप्लीकेशन हमारे दरोगा द्वारा नहीं ली जा रही। साथियों, मेरे को भी इस बात की जानकारी नहीं है और मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि क्या कोतवाली में इंग्लिश में तहरीर नहीं ली जाती? तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम एक कॉल करते हैं, अशोक कुमार सर को फ़ोन करते हैं उनसे जानते हैं क्या वाकई जो एप्लीकेशन है, तहरीर है कोतवाली में, क्या इंग्लिश में नहीं ली जाती है, क्या हिंदी में ही ली जाती है? आप बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए प्लीज। हाँ सर, माई सेल्फ कैलाश सुयाल फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नैनीताल। हाँ जी। हाँ सर, एक जानकारी ले ये सर, ये जो तहरीर है, तहरीर सर इंग्लिश में भी दे सकते हैं या ओनली हिंदी में ही हमें देना होता है? दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा सर, दे सकते हैं। अच्छा, मैं सर ये जानकारी ले रहा था। सही है सर, थैंक यू सर। तो साथियों, अभी हमने डीजीपी सर अशोक कुमार जी से पता करा कि क्या इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग तहरीर दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बोथ लैंग्वेज वी कैन यूज़, हम तहरीर दे सकते हैं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा किसी को ठेस पहुंचाना इस खबर के माध्यम से मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आम जनमानस तक ये खबर जाए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल हम तहरीर लिखने में कर सकते हैं। क्योंकि कल जैसा मामला अभी सचिन भाई ने बताया कि इंग्लिश में तहरीर नहीं ली गई और उनको भी अभाव था कि यार वाकई हो सकता है कि इंग्लिश में तहरीर नहीं ली जाती हो। तो उनके साथ साथ हमने अपने जो दर्शक हैं उनको भी बताया कि इंग्लिश में तहरीर हम कोतवाली में दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं करते तो उच्च अधिकारियों को हम इसकी जानकारी दे सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आपकी तहरीर को इंग्लिश में एक्सेप्ट किया जाएगा। आप बने रहिए ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ।